100 दिन, बस इतना ही टाइम बचा है सक्सेस और रिग्रेट के बीच, रिग्रेट और रैंक के बीच। शायद अभी तक तुम्हारे स्कोर्स परफेक्ट नहीं बने, शायद अभी तक तुम्हें लगता है अब तो लेट हो गया, पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, टॉपर वो नहीं जिसका स्टार्ट परफेक्ट था, टॉपर वो होता है जिसका फिनिश परफेक्ट होता है। ये 100 दिन, ये बस कैलेंडर के पेजेस नहीं है, ये 100 चांसेस है खुद को प्रूव करने के, अपने कॉन्फिडेंस को वापस जीतने के और एक बार फिर अपने सपने को अपने करीब लाने के। हर एक दिन, हर एक नया चैप्टर, हर एक दिन, हर एक नया चांस, हर दिन एक स्टेप क्लोजर टू योर IITD। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही रोड मैप दिखाने आया हूँ जिससे टॉपर्स अपने लास्ट 100 डेज को गोल्डन डेज में बदल देते हैं, नॉट बाय जस्ट स्टडिंग मोर बट बाय स्टडिंग स्मार्ट। सो रेडी हो तुम अपनी कहानी लिखने के लिए? सो लेट्स बिगिन। तो मैंने अब इस जर्नी को डिवाइड कर दिया है 3 फेजेस में और अब शुरू होता है सबसे पहले सबसे क्रूशियल फेज 1, डेज 1 to 40। ये 40 दिन ही डिसाइड करते हैं कि जनवरी अटेम्प्ट में तुम्हारा बेस कितना सॉलिड होगा। देखो, जेई में हर साल 45 से 50% पेपर डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट से बनता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करते। 2025 के एनालिसिस के हिसाब से 90% एस्पिरेंट्स सिलेबस कंप्लीशन के बिना ही जनवरी अटेम्प्ट देने चले गए थे और सिर्फ उन्हीं 10% स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा था, अच्छा स्कोर किया। सो तुम्हारा गोल सिंपल है, हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है सबसे पहले। इसके लिए हमें करना क्या है? 2 चैप्टर्स पर डे, एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग लेना है, एक चैप्टर वीक, ताकि हमें जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग मिलता है उससे ग्रोथ मिलेगी और जो चैप्टर वीक है उससे स्पीड मिलेगी। तो इस पैटर्न का फायदा क्या होगा? जब तुम एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर कर लोगे तो तुम्हें लगेगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब तुम्हारा एक वीक चैप्टर कवर होगा तो तुम्हें स्पीड में मिलती रहेगी, तो तुम्हें बैकलॉग क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? सो अगर हम डेटा देखें तो फिजिक्स में 25 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन जो होंगे, मान लो 8 से 9 क्वेश्चन क्लास चैप्टर 11 से आते हैं, ठीक है, और 17 क्वेश्चन लगभग क्लास 12 से आएंगे। तो मतलब पहले ही 40 दिन में तुम अपने दोनों बेस पैरेलल कवर करने। अगर तुम ऐसे पेयर बना के चलोगे तो तुम्हारा सिलेबस नॉट ओनली कंप्लीट होगा बल्कि रिटेंशन और रिकॉल पावर दोनों इंप्रूव होंगे। ठीक है? अब कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज जो टॉपर फॉलो करते हैं। पहला, शॉर्ट नोट्स क्रिएशन। हर चैप्टर का एक पेज पर एक फॉर्मूला शीट बनाओ, इससे लास्ट 15 डेज में तुम्हारे रिवीजन टाइम 70% कम हो जाएगा। नंबर 2, PYQ इंटीग्रेशन। हर टॉपिक के बाद प्रीवियस 3 से 4 ईयर, मैं तो कहता हूं लगभग अगर टाइम है तो 5 ईयर्स PYQ जरूर सॉल्व करो। टॉपर्स यही करते हैं, देन दे स्टडी विद द पास्ट पैटर्न इन द माइंड। थर्ड, मिनी मॉक एवरी 4th डे। 30 मिनट सेक्शनल टेस्ट, ताकि प्रेशर में सॉल्विंग करने की हैबिट बनी रहे। सो बच्चों, ये 40 दिन तुम्हारा फाउंडेशन पीरियड है। ये 40 दिन में अगर तुमने अपनी कंसिस्टेंसी बना ली तो अगले 60 दिन तुम्हारे लिए रिवीजन नहीं, डोमिनेशन बन जाएंगे। फेज 1 खत्म नहीं होता जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, फेज 1 खत्म होता है जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस रिटर्न होता है। और अब अगला स्टेप, फेज 2, प्रैक्टिस और रिवीजन का एक्चुअल वॉर जोन। यहां से हर दिन एक टेस्ट, एक एनालिसिस, एक इंप्रूवमेंट। आर यू रेडी? सो लेट्स एंटर फेज 2। अब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब शुरू होती है असली जेई प्रिपरेशन की हार्ट बीट। ये है फेज 2, प्रैक्टिस और रिवीजन का फेज। ये 35 दिन तुम्हें पढ़ाई से परफॉर्मेंस तक ले जाएंगे। अगर फेज 1 ने तुम्हें रेडी किया था तो फेज 2 तुम्हें बैटल हार्डन्ड बनाएगा। सो बच्चों, जेई में मार्क्स उन्हें नहीं मिलते जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हो, मार्क्स मिलते हैं उन्हें जिन्होंने एग्जाम के प्रेशर में भी गलती नहीं की। और इसीलिए फेज 2 का पर्पस है कंसेप्ट से एक्यूरेसी तक का जर्नी कंप्लीट करना। ये फेज का गोल्डन रूल याद रखना, रीड लेस, रिवाइज मोर, अटेम्प्ट स्मार्ट। अब थोड़ा डाटा सुन लो। 2025 में फिजिक्स के पेपर में 60% से 70% क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर बेस्ड थे। मतलब अगर तुमने 3 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थॉरली सॉल्व कर लिए तो तुम ऑलरेडी 90+ मार्क्स के लिए रेडी हो जाते हो। इसलिए इन 35 डेज में तुम्हें जो टारगेट रखना है वो ये रखना है, पर सब्जेक्ट रोज एक चैप्टर रिवाइज करना है, 2 फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट देने हैं 90 मिनट ईच, और एक एरर एनालिसिस दिन वीकली रखना है जहां पे सिर्फ तुम अपनी गलतियों को नोट करोगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करोगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस तब काम करती है जब तुम उसे एनालाइज करते हो। सो जब भी टेस्ट दो, आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक जोन्स, मेंटेन एन एरर लॉग, एक नोटबुक जिसमें लिखो क्या गलती हुई, कंसेप्चुअल थी या सिली मिस्टेक थी, कैसे अवॉइड कर सकते हो। हर टॉपर के पास एक मिस्टेक बुक जरूर होती है और वही उनकी रैंक डिसाइड करती है। फेज 2 के 35 दिन इमोशनली थोड़े टफ होते हैं। ये वही दिन है जब थकान होती है, डाउट होता है और कभी कभी लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। पर याद रखना, यही दिन तुम्हें सबसे अलग बनाते हैं। जब सब छोड़ देते हैं
और तुम एक एक्स्ट्रा टेस्ट सॉल्व करते हो, एक एक्स्ट्रा रिवीजन करते हो, तो उस मोमेंट पे तुम अपनी रैंक लिख रहे होते हो। और बिलीव मी, यही है 35 दिन किसी भी एवरेज स्टूडेंट्स को टॉपर्स की लिस्ट में डाल देते हैं। सो हर दिन टेस्ट दो, हर टेस्ट में गलती करो और हर गलती में इंप्रूवमेंट ढूंढो। और जब ये 35 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम रेडी होगे उस फेज के लिए जहां से सिर्फ रैंक फिक्स होती है, जहां से एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन शुरू होता है। सो अगला जो फेज है, फेज 3, मॉक टेस्ट एंड एक्यूरेसी का फाइनल बैटल। यही वो जगह है जहां टॉपर्स अपनी रैंक बनाते हैं और बाकी लोग एक्सक्यूजेस। अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन हो चुका है और तुम्हारा गोल अब सिर्फ एक है, एग्जाम हॉल के अंदर परफॉर्म करना, बिना घबराए, बिना गैस करे। यही वो 25 दिन है जहां से टॉपर्स बॉर्न होते हैं। 2025 के डेटा के हिसाब से टॉपर्स ने जनवरी अटेम्प्ट के पहले 20 से 25 फुल मॉक्स दिए थे और उनका एवरेज स्कोर 78% था। मतलब एक भी मॉक स्किप करना बराबर एक रैंक लूज करना। अब तुम्हारा टारगेट सिलेबस या नोट्स नहीं है, अब तुम्हारा टारगेट है एग्जाम टेम्परामेंट और एक्यूरेसी। ये फेज तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है और तुम्हें एग्जाम के प्रेशर से इम्यून करता है। चलो एक परफेक्ट 7 डे स्ट्रक्चर प्लान समझते हैं टॉपर्स के हिसाब से। डे 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। डे 2 कंप्लीट एनालिसिस, हर रॉन्ग आंसर की कैटेगरी लिखो। डे 3 वीक टॉपिक रिवीजन। डे 4 सेकंड मॉक। डे 5 फॉर्मूला शीट प्लस फ्लैश रिवीजन प्लस 1 आवर न्यूमेरिकल। डे 6 हाफ टेस्ट प्लस एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट डे। डे 7 रेस्ट, माइंडसेट प्रिपरेशन, लाइट स्टडी। इस 7 दिनों के लूप को तुम्हें 3 से 4 टाइम्स रिपीट करना है। यही टॉपर्स का फाइनल लूप ऑफ परफेक्शन होता है। यही टॉपर्स का अगर हम एक कॉमन पैटर्न देखें तो एवरेज टेस्ट स्कोर 150 से 160 इन फर्स्ट 5 मॉक्स। आफ्टर एवरी एनालिसिस सेशन 10 से 15 मार्क्स इंप्रूव होते हैं और फिर फाइनल मॉक में जो एवरेज होता है वो 180 से 200 मार्क्स का होता है। उन्होंने हर टेस्ट के बाद अपने वीक जोन पर अटैक किया और सेम टाइप के 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस की। मॉक देना इजी है, एनालिसिस करना आर्ट है। जब भी मॉक खत्म हो तुरंत स्कोर चेक मत करो, पहले आइडेंटिफाई करो कौन से टॉपिक्स में तुम्हें रिपीटेडली गलती कर रहे हो। कंसेप्ट क्लियर था पर टाइम मैनेजमेंट इश्यू था क्या? गेस वर्क कितना हुआ? हर टॉपर ने अपना मिस्टेक बुक मेंटेन किया था और वही उन्होंने लास्ट के 5 दिन में रिवाइज किया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी। जेई में सबसे बड़ा डिफरेंस एक्यूरेसी का भी नहीं है, सीक्वेंस सिलेक्शन का है। पहले वो सेक्शन सॉल्व करो जिसमें तुम फास्टेस्ट हो। मार्क डाउटफुल क्वेश्चंस, उन्हें सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करो। हर सब्जेक्ट के लिए 50 से 60 मिनिमम मैक्सिमम फिक्स करो। इस अप्रोच से तुम 15 से 20 मिनट सेव कर पाओगे और ये 20 मिनट ही तुम्हारे 15 एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। इन 25 दिनों में तुम्हारे अंदर 2 आवाजें आएंगी, एक कहेगी हो गया यार बस कर, दूसरी कहेगी बस एक और टेस्ट दे दे, बस एक और ट्राई कर ले। और यही दूसरी आवाज तुम्हें टॉपर बनाएगी। जब दोस्तों ने फोन उठाया तुमने मॉक टेस्ट उठाया, जब थकान में सब सो गए तुमने फॉर्मूला शीट खोली। ये 25 दिन सिर्फ प्रिपरेशन नहीं है, ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। एग्जाम हॉल में जब पहला क्वेश्चन दिखेगा तो याद रखना तुमने सिर्फ 100 दिन ही नहीं दिए थे, तुमने अपना दिल, अपना डेडिकेशन और अपना डिसिप्लिन दिया है। और जब 25 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम्हें एक चीज समझ आएगी कि सक्सेस लक से नहीं आती, सक्सेस मिलती है उन 100 डेज के एक एक मिनट से जहां तुमने अपने ड्रीम के लिए फाइट किया है। तो अब यही 2026 के काउंटडाउन का लास्ट फेज शुरू हो गया है। फेज 3 खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारा नया वर्जन शुरू हुआ है। तुम रेडी हो एग्जाम हॉल नहीं बैटल फील्ड में एंटर करने के लिए। ये 100 दिन सिर्फ सिलेबस के नहीं थे, ये 100 दिन थे तुम्हारे पेशेंस के, फेथ के और डिसिप्लिन के। शायद तुम थक गए हो, शायद कभी कभी लगता है मैं पीछे रह गया हूं, पर एक बात याद रखना, पीछे रह जाने वाले लोग ही सबसे अलग निकलते हैं, बस अगर वो रुके नहीं। तुम्हारे हर टेस्ट में 100/100 नहीं आने वाले, तुम्हें बस हर टेस्ट में अपना बेस्ट देना है। जब तुम्हारा पेपर खराब हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि टॉपर्स के भी हाफ से ज्यादा टेस्ट फेल होते हैं, पर उन्होंने उन फेलियर से भाग कर नहीं, सीख कर जीता है। और अगर कभी रात के 2 बजे तुम पढ़ते हुए सो जाओ तो अपने दिल से कहना, मैं हार नहीं रहा, मैं लड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं जब तुम जनवरी के एग्जाम हॉल में बैठो तुम्हारे दिल में एक ही फीलिंग हो, आई डिड एवरीथिंग आई कुड। उस दिन मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, उस दिन मैटर करेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कामनेस और वो 100 दिन की मेहनत जो तुमने बिना किसी स्पॉटलाइट के किया था। तुम सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो जो हर दिन अपने ड्रीम के लिए लड़ा। और जब तुम्हारा पेपर खत्म होगा, चाहे स्कोर कुछ भी हो, तुम्हारा सर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि तुमने गिव अप नहीं किया। ये वीडियो खत्म होती है लेकिन तुम्हारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे 100 दिन एक दिन किसी और के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। सो गो आउट देयर,
and write your own success story. This is your time. This is your moment. 100 days, infinite possibilities.